भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंध 8 का 5वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय दूंगा। श्री नारायण उवाच देवर्षे शृणु विस्तारं द्वीपवर्ष विभेदतः भूमंडलस्य सर्वस्य यथा देव प्रकल्पितः। नारायण बोलते हैं, हे देवर्षे, अब आप द्वीप तथा वर्षों के भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसी कमल की कर्णिका होती है वैसा ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह से विभाजित है। आयामैः परिसंख्यानि गिरिभिः पतितश्रुतैः अष्टाभिः दीर्घरूपैश्च सुविभक्तानि सर्वतः। धनुष के आकार की भांति 2 वर्ष को दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जानना चाहिए। वहीं 4 और विशाल वर्ष है। इलावृत्त नामक वर्ष चौकोर है। यह इलावृत्त मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सुवर्णमय सुमेरु नामक पर्वत विद्यमान है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार में है। इसका मूल भाग तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। इलावृत्त के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत कहे जाते हैं। वे पर्वत रम्यक नाम वर्ष, दूसरे हिरण्यक वर्ष तथा तीसरे कुरु वर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। वे वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र है। वे 2,000 योजन विस्तार वाले हैं। एक क्रमशः 1 से 1 पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए और उत्तर में 1-1 दशांश का अंतर चौड़ाई में कम होता गया। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त है। हिमालयश्च इति त्रयः प्रवृग्विस्तीर्णं शोभना आयुतो उत्सेधभाजस्ते योजनैः परिकीर्तिता। हरिवर्षः किं पुरुषः भारतं च यथा तथं विभागात् कथं कथयन् इति मर्यादा गिरियस्त्रयः। इलावृत्त के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए। ये 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन किया गया है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय, उन तीनों वर्षों की सीमा। इलावृत्त के पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पूर्व की ओर श्रीयुत गंधमादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले और चौड़ाई में इनका विस्तार 2,000 योजन है।
वे दोनों पर्वत के केतुमाल और भद्राश्व इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद, ये चारों पर्वत सुमेर गिरु के पाद के रूप में कहे गए। 10,000 योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान है। इस पर्वत पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इस राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले, इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। तावद बिटप विस्तारः शताख्य परिणाहिनः चत्वारश्च हृदयास्तेषु पयोमध्वी सुसज्जला यदुप अर्षितानो देवा योगेश्वर्षाणि विन्दते देवोद्यानानि चत्वारि भवन्ति ललना सुखा नंदनम चैत्र रथकम वैभाद्रम सर्वभद्रकम जेषु स्थित्वाम मर्गणायुध संयुक्ता उपदेवगणैः गतिर्महिमानो महाशयाः विहरन्ति स्वतंत्रतास्ते यथा कामं यथा सुखम मंदोदर उत्संग संस्थस्य देवच्युतस्य मस्तकात् 1100 छाया फलानि अमृत भाजि च गिरिकूट प्रमाणानि सुस्वादानि मृदूनि च तेषां विशीर्य माडानां फलानां सुरसेन च अरुणोद सवर्णेन अरुणोदाप वर्तते नदी रम्य जलादेव दैत्यराज प्रपूजिता अरुणाख्या महाराज वर्तते पापहारिणी पूजयन्ति च तां देवीं सर्वकामफलप्रदां नाना उपहार बलिभिः कल्पश धन्य भयप्रदानं तस्या कृपावलोकेन क्षुमारोग्यं व्रजन्ति ते आद्या माया तुलानन्ता पुष्टिरीश्वरमालिनी तुष्टनाशकरी कान्ति दायिनीति स्मृता भुवि अस्या पूजा प्रभावेण जाम्बूनद मुदा बहत। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बरगद के वृक्ष स्थित, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं, इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। इन पर्वतों पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं, जिसमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग संबंधित महाशक्तियाँ प्राप्त कर लेते। यहाँ स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चैत्ररथ, वैभराज्य और सर्वभद्र नामक 4 देव उद्यान हैं। गंधर्व आदि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहाँ निवास करते और स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक यथाइच्छ विहार करते। मंदराचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र वृक्ष के फल अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उन वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु
एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदा नामक नदी बन गई। रम्य जल वाली ये नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों द्वारा पूजी जाती। हे महाराज उसी पर्वत पर पापनाशनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित। लोग अनेक विध उपहारों तथा बलि से समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का शमन करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वे कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त कर लेते हैं। ये आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशिनी और कांतिदायिनी इन नामों से भूमंडल पर विख्यात। इन्हीं के पूजा प्रभाव से जम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न हुआ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रस्याम संहितायाम अष्टस्कंधे भुवनलोक वर्णने दीप वर्ष विभेद वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय। माँ त्राहिमाम देवी।